एक 45 साल का व्यक्ति सुबह दौड़ा दौड़ा थाने को पहुंचता है और थाने में पहुंचते ही जोर जोर से दोस्तों चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है, इंस्पेक्टर साहब बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, क्या हुआ? तो कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे पड़ोस का एक लड़का, जिसकी उम्र भी 15 साल की थी, भगा कर ले गया है। किसी भी तरह से मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए और मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, थोड़ा सांस ले लीजिए, आराम से बैठो, फिर पूरा हाल बताओ, आखिर माजरा क्या है। तो शख्स कहता है कि मेरे ही पास में एक मकान बना हुआ है, उस मकान में एक लड़का रहता है विशाल, वो भी मात्र 15 साल का है और मेरी पत्नी को भगा कर ले गया है। आप तत्काल मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए और मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। अभी दोस्तों बातें हो ही रही थी, इसी दौरान भागते भागते लड़के के घर वाले थाने को पहुंच जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे 15 साल के लड़के को मेरे पास की ही एक लेडीज, जिसकी उम्र मात्र वही 35 साल है, भगा कर ले गई है। मेरे बेटे को वापस ला दीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कर लीजिए। अब पुलिस वालों का माथा घूम जाता है, आखिर माजरा क्या है। दोनों पक्षों को बैठाते हैं और बैठाने के बाद उनसे पूरी तरह से छानबीन करते हैं। दोनों की पक्षों की बातें सुनने के बाद, क्योंकि लड़का भी नाबालिग था और वो महिला भी बालिग थी, तो महिला के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करके मामला शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीना दोस्तों गुजर जाता है। 1 महीने बाद पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि जो 2 नए प्रेमी पंछी फरार हो गए थे, वो घर वापस आ गए हैं। पुलिस वाले तत्काल दोनों प्रेमी जोड़ों को अपने थाने बुलाते हैं और दोनों पक्षों को वहाँ पर बुला भेजते हैं। जब सारे लोग इकट्ठा दोस्तों हो जाते हैं, तब उस महिला से पूछताछ करते हैं कि तुम लोग भाग गए थे, तो यहाँ दोबारा आने की क्या आवश्यकता थी? तो महिला कहती है, मैं इस लड़के से बहुत ही प्रेम करती हूँ और इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। दोस्तों इसके बाद जो महिला ने खुलासा किया, उन बातों को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या एक औरत ऐसा भी कर सकती है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा था। उस पत्नी का नाम था मंजू, पति का नाम था राहुल। उनके पड़ोस में ही एक दूसरा मकान था। उनके घर में एक लड़का रहता था, विजय। विजय की उम्र भी 15 साल ही थी, लेकिन शरीर से हट्टा कट्टा और जवान था। देखने में ये लगता था दोस्तों कि अभी इसकी उम्र 20-25 के आसपास होगी। विजय मंजू को भाभी कहता था और मंजू का पति जो था, वो जानता था कि देवर भौजाई में आपस में नोक झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है। धीरे धीरे दोनों में आपस में धीरे धीरे बातें यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि जब भी समय मिलता, विजय मंजू के साथ हंसी मजाक करता रहता। मंजू के दिल में विजय के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा दोस्तों उमड़ चुका था। जब भी विजय घर में पहुँचता, तो मंजू उसको देखने जाती, पूछने जाती कि कि विजय कहाँ चला गया है, आज मेरे घर मिलने क्यों नहीं आया। एक दिन की दोस्तों बात है कि मंजू विजय से कहती कि ये थोड़े पैसे ले लो और बाजार जा कर के कुछ सामान ले आओ। दोपहर का समय था। विजय साइकिल लेता है और बाजार चला जाता है। वहाँ से जब सामान लेकर आता है, तो इधर मंजू बाथरूम से स्नान कर बाहर निकलती है और विजय उनके सामने होता है। विजय मंजू का चेहरा बदन भीगे कपड़े देखकर उसकी आंखों में चार चांद लग गए। आंखों की दोस्तों रोशनी बढ़ गई। ऐसा नज़ारा पहली बार उसने देखा था। मंजू तो चाहती थी कि विजय ये सब देखे। मंजू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहाँ से कपड़े बदल कर विजय के सामने एक चेयर पर बैठ गई और अपने को मेकअप करने लगी। विजय अपनी भरी भरी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि काश मैं भी एक बार टच करके देखूं, कितना मज़ा आने वाला है। दोस्तों मंजू अपना ब्लाउज पहन रही थी, तो विजय से कहती, जरा इसका हुक बंद कर दो। तो विजय थोड़ा सटपटा जाता है, तो कहते तुम चिंता ना करो, ये मेरी मर्जी है। तो विजय जाकर के मंजू के ब्लाउज का हुक बंद कर देता है। पहली बार शरीर को टच करता तो मंजू के और विजय के शरीर के अंदर एक बिजली का करंट दोस्तों दौड़ जाता है। इतना करते ही विजय घबरा जाता है और घर से भाग जाता है। मंजू के भी शरीर में आग लग चुकी थी। रात को दोनों बंदे सो नहीं पाते, सारी रात करवटें बदलते रहते, एक दूसरे के सपने ही देखते रहते। काश
हम लोग एक हो जाते। इन बातों को सोच सोच कर सुबह हो जाती है, मंजू अपने काम में व्यस्त हो जाती है दोस्तों। लगभग दोपहर का 12 बज चुका था, विजय अभी भी मंजू से मिलने नहीं आया था। तो मंजू को थोड़ी चिंता हो जाती है, क्या कुछ मैंने गलत कर दिया है? ऐसा तो नहीं विजय हमसे नाराज़ हो गए हो? इतनी बात सोचते ही विजय उनकी आंखों के सामने था। और विजय से पूछती है मंजू, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो विजय कहता, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जो कल तुमने किया था हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मज़ा आया और बार बार करने को मन कहता है। इतना सुनते ही मंजू एक प्यासी हिरनी की तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर उस वक्त कोई नहीं था। विजय ने फट से मंजू का हाथ पकड़ा और अपने गले लगा लिया। फिर उसके बाद दोनों कमरे में जा करके दिल खोल के सारे संबंध बनाते हैं और खुल के एंजॉय करते हैं। अब दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। एक पल दोनों का जीना मरना साथ हो रहा था। कभी कभी समय मिलता तो दोनों मिल लेते। अब मंजू को तकलीफ दोस्तों हो रही थी कि मैं कभी कभी क्यों मिलूं, रोज क्यों नहीं मिल सकती। तो विजय से कहती हैं, चलो हम लोग भाग चलते हैं और भागने के बाद शादी कर लेते हैं। दोस्तों अपने 2 साल के बच्चे को मंजू छोड़कर विजय के साथ मुंबई चली जाती है। इधर जब पति घर आता है, शाम को पता लगाता है तो पता लगता है कि मंजू घर पर नहीं है और वो एक लड़के के साथ भाग गई है। वो लड़का कोई और नहीं, पड़ोस का ही विजय था। अब मंजू का पति राहुल तत्काल थाने जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज करवाता है अपने पड़ोस के विजय के नाम कि साहब मेरी पत्नी को विजय भगा कर ले गया है। इतनी बात सुनने के बाद तब तक विजय के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों पक्ष की बात सुनकर पुलिस वाले उनका मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लगभग दोस्तों 1 महीने बाद जब विजय और मंजू के पास जो पैसे थे खत्म हो जाते हैं मुंबई में, तो वहां से वापस आ जाते हैं। पुलिस वालों को सूचना मिलती है तो तत्काल दोनों को पकड़कर थाने ले जाते हैं और सारी जानकारी पूछते हैं। तो मंजू कहने लगती है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ पैसे की भी दोस्तों आवश्यकता होती है, जो विजय के पास नहीं थे। कम उम्र होने के कारण इनको भी कोई नौकरी काम भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपने आप को कोसा और हमें पछतावा होने लगा कि मैंने बहुत गलत किया है। इसलिए हम लोग वापस आ गए और अपनी भूल को सुधारने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। इतनी बात सुनते ही पुलिस वाले दोनों को माफ़ कर देते हैं और मंजू के खिलाफ जो अपहरण का मुकदमा था उसको भी कैंसिल करवा देते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे जागरूक रहें, सतर्क रहें। आज के समाज में बहुत कुछ हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार।